हाँ, तो देखो लिनक्स में जो कुछ-कुछ टर्म्स होते हैं, पहले हम लोग वो सीख लेते हैं, क्योंकि देखो विंडोज़ के जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी, उससे फ़ैमिलियर होते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग जानते हैं फ़ोल्डर किसको कहते हैं, ठीक है? लेकिन लिनक्स में फ़ोल्डर को दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है? जो EXE फ़ाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर पे रन कराने के लिए, स्पेशली विंडोज़ में, उसी चीज़ को हम लोग किसी दूसरे नाम से लिनक्स में जानते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या है वो पढ़ लेते हैं। देखो, लिनक्स में जो EXE फाइल या इस तरह के कोई भी फाइल जिसको रन कराया जा सकता है, हम लोग उसको बाइनरी कहते हैं, ठीक है? लिनक्स जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब सिंपल सा तरीका है कि अगर वो लेटर बड़ा है या छोटा है तो उसको दो डिफरेंट लेटर मानता है लिनक्स, ठीक है? जैसे कि अगर तुम टाइप करते हो DESK TOP और एक स्मॉल DESK TOP, या फिर एक बीच में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर मिक्स है, तो वो तीन डिफरेंट डिफरेंट फाइल या तीन डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बन जाएगा, ठीक है? लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? लिनक्स के अंदर जितने भी यूज़र होते हैं, जैसे विंडोज़ में यूज़र होते हैं, यहाँ पे अगर तुम लॉग आउट करते हो तो तुम देखते हो यहाँ पे यूज़र अकाउंट लिखता है। जितने यूज़र होंगे उनका सबका अपना अपना होम डायरेक्टरी बनेगा, ठीक है? ये तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर तुम अपना, इवन विंडोज़ में भी, अगर तुम विंडोज़ के एक्सप्लोरर में सी ड्राइव में आते हो तो तुमको वहाँ पे यूज़र्स करके एक फ़ोल्डर दिखेगा। अगर सी ड्राइव खोलते हो, यूज़र्स पे क्लिक करते हो, तो देखो अब इसमें मेरा फ़ोल्डर दिख रहा है, हर्ष वर्मा। अगर और यूज़र्स होते तो सबका फ़ोल्डर दिखता। तो उसी तरह लिनक्स में भी होता है, ठीक है? काली लिनक्स के बारे में बता रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डेबियन नाम के डिस्ट्रो पे बेस्ड है। बेस्ड का मतलब इसके जो फादर लगेंगे वो डेबियन लगेंगे। डेबियन में कुछ चेंजेस करके काली को बनाया गया है, क्योंकि जो लिनक्स होता है वो ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब ये फ्री है यूज़ करने के लिए, और ये फ्री है, उसमें कुछ भी चेंजेस करके तुम उसका कोड को शेयर कर सकते हो। अगर विंडोज़ जैसे प्रोप्राइटरी सिस्टम होता है, इसमें कोई भी चेंजेस करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन लिनक्स के साथ ऐसा सीन नहीं है, तुम कोई भी चेंजेस कभी भी कर सकते हो और अपना कोड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसमें भी लाइसेंसिंग होती है, लेकिन उसकी लाइसेंस में ये अलाउड होता है, ठीक है? अगर लिनक्स पे तुम कोई यूज़र नहीं रखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र हमेशा रहता है जिसको कहते हैं रूट, ठीक है? वो रूट यूज़र का भी अपना होम फोल्डर होता है, रूट करके, ठीक है? सब, और रूट यूज़र सबसे पावरफुल होता है। जैसे विंडोज़ में हम लोग करते हैं, जैसे कोई भी फाइल है, जैसे सपोज ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है? अगर इस पे हम लोग राइट क्लिक करके कर, हाँ बोलो। हाँ, तो ये कह रहे हैं जैसे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका मतलब है कि इसको फुल परमिशन के साथ रन करो। उसी तरह लिनक्स में जब भी कोई ऐसा चीज़ चलाना होता है, जब जो चीज़ तुम्हारे सिस्टम को, मतलब कुछ उसमें बहुत ज़रूरी चेंजेस कर सकता है, क्रिटिकल चेंजेस, मतलब सिस्टम ख़राब भी हो सकता है, सिस्टम बहुत बढ़िया भी हो सकता है, या फिर सिंपली कहो तो चेंजेस द वे योर सिस्टम वर्क, अगर ऐसा कोई परमिशन वाला काम है तो हमेशा रूट यूज़र करेगा उसको, ठीक है? रूट यूज़र इज़ लाइक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? दूसरा, अगर हम कोई कमांड को लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं कि पहले ये कमांड चलेगा, फिर अगला कमांड चलेगा, फिर उसके बाद अगला ये कमांड चलेगा, तो उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है? शेल, जहां पे कमांड लिखा जाता है उसको शेल कहा जाता है, ठीक है? अब सुनो, जैसे लिनक्स में टर्मिनल नाम का एक ऐप होता है, जैसे ये इसमें कमांड प्रॉम्प्ट होता है, लिनक्स में टर्मिनल होता है नॉर्मली। तो वो जो टर्मिनल है, टर्मिनल और शेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो टर्मिनल नाम का एप्लीकेशन है वो शेल को एक्सपोज करता है। शेल एक दूसरा ही चीज होता है। अब शेल कैसे दूसरा चीज होता है इसको ऐसे समझो। देखो, जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट में बटा होता है। एक वो सेक्शन जिसमें यूजर इंटरैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और दूसरा सेक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हार्डवेयर के साथ इंटरैक्शन रखता है, ठीक है? तो सुनो, जो सेक्शन जो यूजर के साथ इंटरेक्शन रखता है उस सेक्शन को शेल कहते हैं, या फिर यूजर स्पेस कहते हैं जिसमें शेल वर्क कर रहा होता है, ठीक है? और जो सेक्शन,
एक्चुअली नहीं। और सुनो, हम उसमें अभी और डिफरेंस बता रहे तो तुमको ज़्यादा क्लियर होगा। सुनो, हम क्या बोले कि एक सेक्शन जो होता है जो यूज़र के साथ इंटरेक्शन रखता है वो रहता है शेल, मतलब उसको बेसिकली यूज़र स्पेस कहते हैं। और यूज़र स्पेस में सबसे बड़ा सेक्शन होता है किसी चीज़ का तो वो होता है शेल का। दूसरा सेक्शन जो हार्डवेयर के साथ वो अब एक रिलेशन मेंटेन करता है उसको कहते हैं कर्नल। तुम सुने होगे कभी KERNEL, कर्नल। इवन विंडोज के टास्क मैनेजर में कभी खोले होगे टास्क मैनेजर और इसके परफॉर्मेंस वाले में आए होगे, यहाँ पे जो सीपीयू वाला ग्राफ होता है इस पे राइट क्लिक करोगे तो देखो एक ऑप्शन आता है शो कर्नल टाइम्स। देखे हो कभी? अब इसको क्लिक भी करते हैं शो कर्नल टाइम्स तो वो यही दिखाता है कि जो तुम्हारा सीपीयू है या फिर जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर्नल को कितनी बार गाइड्स करता है या फिर कितनी बार उसमें चेंजेस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो कर्नल इज लाइक हार्डवेयर से इंटरेक्शन और यूजर स्पेस मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो जो शेल है वो एक ब्रिज के जैसा काम करता है, यूजर का इंटरेक्शन और हार्डवेयर में चेंजेस, ये दोनों के बीच का ब्रिज है शेल। अब सुनो, तुम्हारे पावर शेल का बात बता रहे हैं। पावर शेल जो ऑन होता है तो वो बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट के जैसा ऑन होता है। ठीक है, बस कलर दूसरा रहता है। अच्छा, ये कुछ और ही खोल दिए हम। पावर शेल आजा। हाँ, जैसे देखो ये पावर शेल खोला। ठीक है, ये बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट के जैसा प्रॉम्प्ट ऑन हुआ। लेकिन इस पे चलने वाला कोई भी कमांड मेरे कर्नल से डायरेक्टली टॉक करेगा ताकि जो भी हम कमांड यहाँ पे रखे उस कमांड को वहाँ पे मतलब उसका हार्डवेयर में वो चेंजेस हो जाए। समझ रहे हो? जैसे कि हम यहाँ से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से गेट नेट इन्फो ऐसा करके बहुत कुछ में कमांड्स होते हैं। अब देखो लैपटॉप अब ड्रामा कर रहा है, फ्रीज हो रहा है। हाँ हाँ, जैसे ये गेट नेट अडेप्टर, अब ये क्या है, ये मेरे जितने इस लैपटॉप पे लगे हुए हार्डवेयर डिवाइसेस है उनका सारा एक लिस्ट निकाल के देगा। बट ये है कि यही लैपटॉप थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है, थोड़ा ड्रामा नहीं करे तो जरूर लिस्ट निकल जाएगा। आ गया, देखो 3 अडेप्टर दिख रहा है, एक इंटेल का वाईफाई कार्ड है, एक रियल टेक का इथरनेट कार्ड है और एक वीपीएन जो हम लगाए हैं वो टेल स्किल का वीपीएन है जो मेरे ऑफिस को कनेक्ट करता है इस कंप्यूटर से। हाँ, चलिए तो समझ गए। और टर्मिनल क्या है? वही कमांड लाइन इंटरफेस है। तो यही पावर शेल भी विंडोज का कमांड लाइन इंटरफेस है और टर्मिनल लिनक्स का कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, टूर वगैरह करने का जरूरत नहीं है। लिनक्स का फाइल सिस्टम समझने का बहुत ज़रूरत है। देखो, लिनक्स में फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम मतलब फाइल को अरेंज करने का तरीका, यही है लिनक्स का फाइल सिस्टम। विंडोज़ का भी फाइल सिस्टम होता है। जब हम लोग सी ड्राइव में देखते हैं, सी ड्राइव में जाते हैं, तो हम लोग विंडोज से इसलिए बार बार कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हमको पता है। सी ड्राइव में घुसोगे तो उसके साथ में तुमको ये 2-3 फोल्डर्स दिखेंगे। पहला फोल्डर दिखेगा तुम्हारे जिस ब्रांड का कार्ड है, जैसे इंटेल का प्रोसेसर है तो इंटेल का फोल्डर है अपना। फिर एक प्रेफर लॉग्स है जिसमें सिर्फ लॉग्स रहते हैं, सिस्टम कब क्रैश हुआ, सिस्टम में कब अपडेट्स हुए, ये सब चीज़ की इंफॉर्मेशन रखता है वो। ठीक है, एक लिखा रहता है नॉर्मल प्रोग्राम फाइल्स जिसमें 64 बिट्स के फाइल होते हैं जो भी तुम इंस्टॉल करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी कोई ऐप इंस्टॉल नहीं है एक एप्लीकेशन को छोड़कर जो कि है RDP रैपर और टेल स्केल भी। ठीक है, ये दोनों 64 बिट के ऐप है और ऊपर ब्रेव भी है जो ब्राउज़र है मेरा। तो ये सब जो इंस्टॉल हुए हुए फाइल्स होते हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं। अब एक होता है प्रोग्राम फाइल्स x86, इसका मतलब है कि जो 32 बिट के फाइल्स होते हैं वो यहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं। ये 32 बिट और 64 बिट का मतलब पता है? हल्के में बताते हैं, ये तुम्हारी सीपीयू की कैपेसिटी होती है कि तुम्हारा जो सीपीयू है वो वन सिंगल शॉट में मतलब कितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। अगर ये बिट रेटिंग बढ़ती है तो तुम्हारे सीपीयू की रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ेगी। मतलब जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि 32 बिट का सीपीयू चलता था, जो गेमिंग कंसोल्स वगैरह होते थे उसमें 8 बिट और 16 बिट का सीपीयू चलता था। कलर्स में भी सुने होंगे 16 बिट कलर, 18 बिट कलर, ऐसा ऐसा करके 10 बिट कलर वगैरह वगैरह। तो
ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कितना प्रोसेस कर सकता है। तो पुराने ज़माने में जब 32 बिट का सीपीयू यूज़ होता था तो उनकी लिमिटेशंस होती थी कि वो इतने साइज से बड़ा साइज का फाइल को प्रोसेस नहीं कर सकता है। जब ज़माना आगे बढ़ा तो कंप्यूटर में रैम बढ़ गए, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बढ़ गई, सब चीज़ बढ़ गई। तो वो जो 32 बिट का सीपीयू था वो इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था। तो तो ज़माना 64 बिट में चेंज हो गया। तो ये बेसिकली तुम्हारे सीपीयू की आर्किटेक्चर है, सीपीयू कितने हाँ प्रोसेसेस को एक साथ हैंडल करता है। अब क्योंकि हाँ, तो अब क्योंकि सीपीयू अपने लेवल पे आगे बढ़ा तो अब जो एप्लीकेशंस है उस सीपीयू के यूटिलाइजेशन के लिए अब 64 बिट के एप्लीकेशन चलने लगे। ठीक है, अब सुनो ये यूजर्स क्या है। जितने यूजर्स रहेंगे उसके उतने तो फोल्डर्स रहेंगे। विंडोज हर यूजर के लिए एक अपना फोल्डर डेडिकेट करता है। और फिर आ जाता है विंडोज नाम का एक फोल्डर जिसमें कोर विंडोज के फाइल होते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीजें होती है सब इसे रहती हैं। ओके, हाँ सुन रहे बोलो। देखो, तो विंडोज़ जो है एक विंडोज़ नाम का फ़ोल्डर रखता है जिसके अंदर वो सारी कोर बाइनरीज रखता है। ये सब विंडोज़ के सिस्टम फाइल्स है। अगर यहाँ पे कुछ डिलीट हो गया तो तुम्हारा विंडोज़ में इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, जो तुम एक मीम सुने होगे ना, डिलीट सिस्टम 32। तो सिस्टम 32 का मतलब ये होता है कि जो 32 बिट की जो मेन फाइल होती है उसको तुम डिलीट कर दो। जब मेन फाइल डिलीट हो गई तो तुम्हारा सिस्टम मतलब क्या कहते हैं, स्टक हो जाएगा। इसमें तो सिस्टम 32 दिख भी नहीं रहा है। लग रहा है मेरा सिस्टम पूरी तरह 64 बिट पे शिफ्ट हो गया है। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। तो यही फोल्डर स्ट्रक्चर लिनक्स में भी होता है। लिनक्स का क्या होता है, सबसे पहले रहता है स्लैश रूट, फिर उसके बाद होता है स्लैश बूट, फिर होता है स्लैश एटसी, फिर होता है स्लैश होम, फिर होता है स्लैश एम एन टी, स्लैश प्रॉक, स्लैश सिस, स्लैश डेव। हाँ, ये बेसिकली ट्री है। जब एकदम हार्ड डिस्क के इनिशियल स्टेज पे चल जाओगे तो तुमको यही फोल्डर्स तुमको दिखेंगे। जल्दी जल्दी इनका मतलब समझ लेते हैं। देखो, रूट यूज़र के बारे में बताए थे कि स्लैश रूट पे रूट बैठता है, मतलब वो सबसे पावरफुल यूज़र होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। कोई यूज़र भी नहीं है तो रूट यूज़र तो परमानेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज़, बूट में वैसी फाइल्स होती है जो कर्नल होते, जो कर्नल बताते हैं, जो हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, वो चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे ही सिस्टम ऑन होता है सबसे पहले कर्नल लोड होता है ताकि सिस्टम में जो हार्ड डिस्क है वहाँ से डेटा फेच किया जा सके, रैम के अंदर फाइल को स्टोर किया जा सके, जो कीबोर्ड है उसका इनपुट रिसीव किया जा सके, मतलब हर चीज़। उसके बाद आता है एच सी। एच सी में कन्फिग्रेशन फाइल होती है, मतलब कोई भी ऐप चेंज करोगे, कोई भी एप्लीकेशन में चेंजेस करोगे तो कन्फिग्रेशन के अंदर चेंजेस होता है। अब लिनक्स जो है वो फिलॉसफी पे ज़्यादा चलता है। फिलॉसफी है लिनक्स का कि हर एक सेटिंग्स, हर एक चीज़ एक फाइल है। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर हम यहाँ पे सपोज एक बुक मार्क बनाते हैं, ये एक हम सिर्फ एक बटन क्लिक किए तो इससे मेरा एक फाइल क्रिएट होता है कहीं बुक मार्क में कि इतना .html ये मेरा बुक मार्क है। तुम समझ रहे हो। तो उसी तरह लिनक्स में कुछ भी चीज़, मतलब जो भी तुम स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हो वो कहीं ना कहीं फाइल के रूप में स्टोर्ड है। तो जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो एटसी फोल्डर में स्टोर रहती है। ठीक है, अगला होम फोल्डर। ये होम फोल्डर में जो यूज़र बनते हैं, रूट यूज़र के अलावा जो यूज़र बनते हैं वो उनके फोल्डर्स यहाँ पे स्टोर होते हैं, सबके अलग अलग सेपरेट। जैसे अभी ये सेम वही फोल्डर है जो अभी विंडोज़ में तुमको दिखाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है एम एन टी। एम एन टी का फुल फॉर्म होता है माउंट। ठीक है, माउंट का मतलब देखो, अगर सिर्फ तुम अपना हार्ड डिस्क या अपना पेन ड्राइव या कोई भी ऐसा डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस तुम कंप्यूटर में लगा देते हो तो जो लिनक्स का कर्नल है वो उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तुमको उसको मतलब गाइड करना होता है कि उस चीज़ को माउंट करो, मतलब उसको कहीं फोल्डर पे उस ले आओ उस डिवाइस के कंटेंट को। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो एम एन टी नाम के फोल्डर पे वो डिवाइस माउंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रॉक। पी आर ओ सी का मतलब होता है कि
कर्नल का जो डेटा है वो यहाँ पे प्रोसेसेस होते हैं, इसके अंदर कर्नल के प्रोसेसेस होते हैं। मतलब इसमें तुमको ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि कमांड जब सीखोगे, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट उसी पे चलेंगे, तो एटलीस्ट तुमको 10 से 15 कमांड तो पता होना चाहिए। इतना तो पूछेगा और तुमको बोल भी देगा कि लिख के बताओ। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया नहीं? अच्छा, तो कहाँ पे थे अभी? तो हम लोग ऐसा कुछ पढ़े भी नहीं है, क्या ही पढ़े अभी तो सिर्फ बताया था कि क्या क्या वर्ड्स यूज़ होता है। ठीक है, और ये फाइल सिस्टम था। मतलब इतना समझ लो कि जो कर्नल जो ये फाइल जो होते हैं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, वो सब माउंट होती है इस माउंट फोल्डर पे। PROC फोल्डर पे कर्नल के प्रोसेसेस होते हैं। सिस फोल्डर पे सिस्टम की इंटरनल फाइल्स होती है। डेव का जो फोल्डर होता है इसमें डिवाइस की फाइल्स होती हैं। ठीक है, बिन का फोल्डर होगा, इसमें वही बाइनरीज होंगे, EXE फाइल। और एस बिन का जो फोल्डर होगा उसमें रूट यूजर की EXE फाइल्स होंगी, मतलब काइंड ऑफ EXE फाइल्स, समझ रहे हो? लाइब्रेरीज में इसके कन्फिग्रेशंस होते हैं, जो भी इस ये बाइनरीज को रिक्वायर्ड होती है। और ये यूज़र का फोल्डर है जिसमें और भी बाइनरीज होती है। अब इतना नहीं पढ़ते, अब हम लोग कमांड पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, कमांड पे चलो, कमांड से जल्दी सीखोगे। ठीक है, पहले काली लिनक्स लोड कर लेते हैं। काली लिनक्स खुल गया, स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, देखो, टर्मिनल खोलने का शॉर्टकट है Ctrl+Alt+T। ये खोलोगे तुम्हारा टर्मिनल खुल जाएगा। देख पा रहे हो? इसका साइज बड़ा कर देते हैं, 1 सेकेंड। अब तुमको कमांड दिख रहा होगा। देखो, सबसे पहला कमांड है CD, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। मतलब डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। ठीक है, सुन रहे हो? देखो, चेंज डायरेक्टरी करके इसके आगे तुमको बताना होता है कि तुम कहाँ पे जाना चाहोगे। एक बार याद करो, तुमको बताया था कि रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, ध्यान में है? एब्सोल्यूट पाथ नहीं ध्यान में? देखो, अभी भी हम लोग किसी फोल्डर के अंदर है। ठीक है, हम लोग अगर अगर हम लोग को पता करना है कि हम लोग किस फोल्डर के अंदर है, तो पहला कमांड है PWD, जिसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसको इंटर करेंगे, वो बता देगा कि हम लोग होम के अंदर हर्ष पे है। ठीक है, अब अगर हम लोग कहेंगे चेंज डायरेक्टरी, और चेंज डायरेक्टरी करके, या फिर चेंज डायरेक्टरी नहीं, अभी हम लोग कहेंगे LS का मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, अगर LS हम लोग चलाते हैं तो वो बताएगा कि मेरे अंदर क्या क्या है। डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, म्यूजिक है, पिक्चर है, पब्लिक है, टेम्पलेट है, वीडियो है। इस नाम का फोल्डर्स इतना एग्जिस्ट कर रहा है, समझे? अब हम लोग एक कमांड चलाएंगे चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी करके अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेस्कटॉप, तो ये हुआ इसका रिलेटिव पाथ। हाँ, CD करके डेस्कटॉप करेंगे तो देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम लोग स्विच कर जाएंगे। हो गए डेस्कटॉप पे आगे। अब देखो, यहाँ साथ साथ बताते चलता है कि अभी हम लोग कहाँ पर है। अब सुनो एक मजेदार चीज, ये जो अभी हम लोग CD डेस्कटॉप किए, ये इसका रिलेटिव पाथ था। रिलेटिव पाथ मतलब हमको पता है कि हम पहले से होम पर है, हर्ष में, होम/हर्ष पे, यहां से डेस्कटॉप पे जंप किए हैं। तो इसलिए हमको कुछ भी नहीं लिखना पड़ा है, हम लोग डायरेक्ट डेस्कटॉप लिखे और डेस्कटॉप पे कूद गए हैं। अगर हम कहीं दूसरा दुनिया में कोना में रहते, जैसे मान लो अगर हमको यहाँ से डाउनलोड्स पे जाना है, तो हमको डेस्कटॉप से पहले पीछे आना पड़ेगा। गॉट इट? तो पहले हमको लिखना पड़ेगा CD और डॉट डॉट, डबल डॉट का मतलब होता है कि पीछे आ जाओ। ठीक है, एक्नॉलेज करो ब्रो। देखो, CD डबल डॉट किए तो हम लोग पीछे आ जाएंगे। और अब हम लोग फिर से देखेंगे CD डाउनलोड्स,
अब हम लोग डाउनलोड्स पे आ जाएंगे। देखो इसमें अगर टैब दबाओगे तो बताता है कि क्या चीज़ पे आना है। देखो डाउनलोड्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स, डाउनलोड्स पे आ गए और एंटर मार दिया। अब हम लोग डाउनलोड्स पे आ जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, अगर हमको बिना पीछे जाए हुए डायरेक्टली अगर हमको डेस्कटॉप पे आना है तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? मेरे पास ऑप्शन होता है एब्सोल्यूट पाथ का। एब्सोल्यूट पाथ मतलब हम लोग सीडी लिखेंगे और याद करो पहले स्लैश होम स्लैश हर्ष था, यहाँ पे देखो दिख रहा है। तो हम लोग उसको बता सकते हैं कि पहले होम पर आओ, फिर हर्ष में आओ, और फिर उसके बाद सीधे डेस्कटॉप पे आ जाओ। और एक बार में हम लोग डेस्कटॉप पे जंप कर गए। कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में क्या अंतर है? रिलेटिव में तुम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि यहां से हम कहाँ जा सकते हैं, या तो पीछे जा सकते हैं, नहीं तो एक फोल्डर आगे जा सकते हैं। और एब्सोल्यूट पाथ में तुम कहीं भी जंप कर सकते हो पूरे फाइल सिस्टम में, कहीं भी, जब तुमको पता है कि मतलब पिन पॉइंट होता है ना मैप का, तुमको पता है कि यहाँ कूदना है तो तुम्हें पता है कि यहीं पे आ जाएंगे, सीधे कोऑर्डिनेट्स डाल के वहां पहुंच जाते हैं। समझ गए? ठीक है, अब सुनो, एक कमांड है एल एल, ये एल एल, हाँ, ये कमांड क्या करता है? ये भी वही करता है जो एल एस करता है, लिस्टिंग करता है, लेकिन ये डिटेल में लिस्टिंग करता है। एल एल मारे तो देखो क्या निकला, यहाँ पे बता रहा है 0 क्योंकि डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल्स नहीं है। आई होप कि डाउनलोड्स में फाइल होगी। तो एक काम करते हैं, पीछे चले जाते हैं और यहाँ पे एल एल करते हैं। ठीक है, ये रूट फोल्डर है हमारा। कुछ कुछ दिखा यहाँ पे, सारा फोल्डर्स दिख रहा है, सेम फोल्डर, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, थोड़ा सा बस इस पे जरा सा ध्यान दे देते हैं। ये देखो, ये डी लिखा है आगे में। डी का मतलब होता है डायरेक्टरी। ठीक है, आर डब्ल्यू एक्स का मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड राइट एग्जीक्यूट, आर से रीड, डब्ल्यू से राइट, एक्स से एग्जीक्यूट। ठीक है, अब ये 3 बार लिखा है आर डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे भी आर डब्ल्यू एक्स लिखना चाह रहा था और यहाँ पे आर डब्ल्यू एक्स लिखना चाह रहा था, बट ये यहाँ पे ये राइट का परमिशन नहीं है इसको। ये बेसिकली ये जो 3 लाइन है, ये 3 लेटर का 3 पेयर है, ये परमिशन बता रहा है। ठीक है, पहला जो सेक्शन है आर डब्ल्यू एक्स, ये पहला सेक्शन बता रहा है कि इसका जो ओनर है, ओनर का नाम भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हर्ष लिखा हुआ है ये ओनर का नाम है, कि ये फोल्डर का ओनर कौन है, हर्ष है। ठीक है, और ये फोल्डर बनाया कौन है, क्रिएटर कौन है, वो भी हर्ष है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और दूसरा जो ग्रुप होता है, आई गेस ये यूजर का ग्रुप होता है, कि यूजर को क्या परमिशन है। ठीक है, ये यूजर ग्रुप को क्या परमिशन है। ठीक है, और तीसरा सेक्शन भी ऐसा ही कुछ होता है। बेसिकली ये परमिशन मैनेजमेंट का फाइल, ये मतलब ये जो भी है आर डब्ल्यू एक्स, रीड की परमिशन, राइट की परमिशन, एग्जीक्यूट करने की परमिशन। कोई भी चीज़ को तुम तभी एग्जीक्यूट कर सकते हो जब तुम उसको एक्स का परमिशन तुमको मिला रहेगा। जैसे इसमें एक्स का परमिशन दिया है, लेकिन इसमें राइट करने का परमिशन नहीं दिया है, इसको तुम लिख नहीं सकते हो इसके अंदर कुछ। ठीक है, रीड कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि हमको इस डेस्कटॉप के फोल्डर पे राइट का परमिशन देना है। कैसे दिला जाएगा राइट का परमिशन? या फिर चलो एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, फाइल बनाने का क्या क्या तरीका है पहले ये सीख लो, इससे तुम 1-2 कमांड और सीखोगे। टच, टच टच करके कोई भी चीज़ का नाम दे दो, जैसे बिट बिट्टू। ठीक है, बिट्टू डॉट टेक्स्ट, ये करके एंटर मारेंगे, एक फाइल बन गया होगा। एल एल करके चेक करते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है बिट्टू डॉट टेक्स्ट। ठीक है, एक कमांड और सीख लो, एको। एको का मतलब होता है बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट होता है, जो भी चीज़ लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। आई एम गुड बॉय, अगर हम इसको लिखते हैं तो देखो टर्मिनल में लिख के आंसर आ गया, आई एम गुड बॉय। ठीक है, अगर हम एक चीज़ और सिखाते हैं, इसमें एक ऐसा सिंबल होता है कैरेट सिंबल, ये सिंबल दिख रहा है?
कैरेट सिंबल, इसको कहते हैं आउटपुट रीडायरेक्ट करना। मतलब जो एको का जो आउटपुट है, हम चाहते हैं कि ये आउटपुट बिट्टू डॉट टी एक्स टी के अंदर चला जाए। ठीक है, ये देख लिए सिंबल, इंटर मारेंगे तो देखो टर्मिनल में आउटपुट नहीं आया आई एम गुड बॉय, लेकिन बिट्टू डॉट टी एक्स टी के अंदर वो आई एम गुड बॉय चला गया होगा। अब पता कैसे करेंगे कि किसी फाइल के अंदर में वो चीज़ गया है कि नहीं गया है? तो उस फाइल को देखने का क्या कमांड है, ये कमांड भी नोट कर लो, CAT, कैट, कैट, और इसके बाद फाइल का नेम लिख देते हैं, कैट बिट्टू डॉट टी एक्स टी। देखो इसके अंदर लिख देगा आई एम गुड बॉय। हाँ, मतलब कैट से तुम कोई भी बाइनरी फाइल को पढ़ सकते हो कि उसके अंदर लिखा क्या है, लेकिन उसको रन नहीं कर सकते हो। अब सुनो, एक 10 बजे जाएंगे, 10 बजे जाएंगे तो देखो हो सकता है 11-12 बजे आ जाए, थोड़ा एक्टिविटी है आज, लोगों को फायरवॉल चेंज करना है, फिजिकल फायरवॉल चेंज करना है। अब सुनो सुनो, अभी पाइथन वाला तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। देखो अब हम लोग एक फाइल बनाएंगे पाइथन का, ठीक है? देखो फाइल बनाने के लिए हम लोग कोई नोट एडिटर का यूज़ करते हैं, मतलब जैसे VS कोड का यूज़ करते हैं। तो लिनक्स में टर्मिनल के अंदर भी बहुत सारा एडिटर होता है, सबसे इजी एडिटर माना जाता है नैनो का, नैनो। ठीक है, नैनो लिख एक फाइल का नाम लिखता है hello डॉट पी वाई, क्योंकि पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो पाई होता है, BPY। ठीक है, हेलो को इस पर क्लिक किया तो देखो ये मेरा नोटपैड खुल गया। देखो hello डॉट पी वाई लिखेंगे, नैनो hello डॉट पी वाई। नैनो के अलावा और भी एडिटर होते हैं लिनक्स के अंदर, जैसे कि VI नाम का भी एक एडिटर होता है। अब देखो इस बार लिखे है VI hello डॉट पी वाई, देख रहे हो स्क्रीन? और इस पे इंटर मारेंगे तो देखो फिर नोटपैड खुल गया। ठीक है, अब सुनो, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रिंट, जैसे पाइथन में हम लोग लिखते हैं प्रिंट हाय माई नेम इज बिट्टू, आई एम ए वेब डेव। ठीक है, अब चलो इसको प्रिंट करा देते हैं, देख लिए ना? ये विम से एग्जिट करने का कमांड होता है, विम। अब देखो ये जो VI है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस बता रहे कि नोट कैसे कैसे बना सकते हो। नैनो से बना सकते हो कोई भी फाइल, VI से बना सकते हो कोई भी फाइल, एको से बना सकते हो कोई भी फाइल, और टच से बना सकते हो कोई भी फाइल। और इसके अलावा और भी काउंटलेस मेथड है फाइल्स बनाने के, तो ये तो टॉप 3-4 मेथड हो गए। ठीक है, अब सुनो, अब कंसर्न ये है कि ये hello डॉट पी वाई को रन कैसे कराएंगे, क्योंकि अगर हम लिखते हैं कैट hello डॉट पी वाई तो इसके अंदर बताएगा कि ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंट माई नेम इज बिट्टू आई एम वेब डेव। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमको तुमको एक चीज़ और समझाना है, जैसे कि देखो प्रिंट करके एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, और प्रिंट में इस बार हम सुने ना, प्रिंट में कैलकुलेशन भी होता है, 2+4 होता है ना? हाँ चलो, तो देखो प्रिंट में अगर हम लोग करते हैं कैट hello डॉट पाई, तो देखो इसमें लिख रहा है कि प्रिंट 2+4, मतलब इसका मतलब है कि फाइल रन नहीं कर रहा है, सिर्फ फाइल जो उसके अंदर का कंटेंट है वो बाहर निकल जा रहा है टर्मिनल पे। हम चाहते हैं कि इस फाइल को रन कैसे कराएंगे, तो हम लोग रन ऐसे कराएंगे, पाइथन, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, देख रहे हो? कहीं चले गए क्या? ओके, अरे इतना थोड़ी लिख, खाली, अच्छा, हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलो।
नहीं समझ में आ रहा है? देखो हम ये बोले कि जब पाइथन 3 हेलो पाई लिखे तो देखो ये पाइथन का कोड रन कर गया, इसमें प्रिंट नहीं ना लिख कर आ रहा है कहीं भी। और देखो जो 3 प्लस सीधे 6 आंसर आया। लास्ट टाइम क्या आंसर आ रहा था जब कैट कर रहे थे तो? कैट कर रहे थे तो प्रिंट 2+4 आ रहा था। और जब इसको पाइथन 3 से रन कराया तो 6 आया आंसर। इसका मतलब है कि हम लोग का कोड रन किया है, एक्चुअल कोड। ठीक है, ये चीज़ सीख लिए। परमिशन मैनेजमेंट सीख लिए, कुछ कुछ कमांड सीखे। एक बार तो अगर नोट किए हो तो बताओ तो क्या क्या कमांड अभी तक सीख लिए? हाँ, ठीक ठीक, बोलो बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये फाइल बनाना सीखे, कैसे बनता है फाइल? अब फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनेगा ब्रो? फोल्डर बनाने के लिए हम लोग का कमांड है mkdir, मेक डायरेक्टरी, mkdir। ठीक है, मान लो एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर का नाम रखेंगे बिट्टू, vi। vi से भी वही टेक्स्ट एडिटर है, एडिट बन वही फाइल बनता है। देखो मेक dir करके है तो डायरेक्टरी बनता है, बेसिकली फोल्डर बनता है। तो हमको mkdir बिट्टू बना रहे हैं, बिट्टू इंटर कर रहे हैं तो देखो एक फोल्डर बन गया होगा। ll करेंगे तो देखो फोल्डर दिखने लगेगा बिट्टू के नाम पे। या तो तुम ये टच से बनाओगे, या फिर एको से बनाओगे, या फिर एको भी कमांड था। या तो नॉर्मली प्रिंट कराने का काम, और नहीं अगर प्रिंट कराना हो तो किसी चीज़ को टर्मिनल पे, मतलब किसी का फाइल पे उसका आउटपुट रीडायरेक्ट कर दोगे तो वो फाइल बना देता है। समझ गए? तो डायरेक्टरी बन गया। अब एक और कमांड लिखो, कॉपी, सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉपी। पहले हम देखो, पहले तुमको बिट्टू के अंदर जाके दिखा देते कि कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चेंज डायरेक्टरी करेंगे और बिट्टू में आ जाएंगे। ls करेंगे, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। डबल l करेंगे, कुछ भी नहीं दिख रहा है, टोटल 0। देख लिए? अब हम, अब क्या चीज वेरीफाई करने वाला? कैट। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉनकैटेनेट। वो बेसिकली जो भी फाइल्स होती है उसकी आउटपुट को टर्मिनल पे ले आता है। कॉफी पी के बैठा करो ब्रो। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, चल कोई बात नहीं। देख लो, अगर रिलैक्स हो तो आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो फिर इतना ही अच्छे से याद कर लो जितना अभी तक पढ़ा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स है ये। कोई इशू नहीं है। कल मेरा ऑफ है, कल 12 बजे भी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो cd डबल डॉट किए तो हम लोग पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अभी तुम चेक कर लिए थे कि बिट्टू के अंदर कुछ भी नहीं है। हम लोग को दो चीज सिखाएंगे। सीपी, सीपी मतलब कॉपी। जो हेलो डॉट,
हाँ, hello डॉट पाई है, इसको हम लोग कॉपी करके कहाँ करेंगे कॉपी? देखो, पहले फाइल का नाम लिखेंगे जो जिस चीज़ को कॉपी करना है, या फोल्डर का नाम लिखेंगे जिस चीज़ को कॉपी करना है। तो hello डॉट पाई को कॉपी करना है। कॉपी कर कर कहाँ कॉपी करना है? तो उसका फोल्डर का नाम लिखेंगे bit2 पे। ठीक है, और इंटर मारेंगे तो कुछ यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन अब हम लोग वापस से bit2 के अंदर जाते हैं, cd bit2। तो अब देखो ll करते हैं, तो अब इसके अंदर आ गया तुम्हारा hello डॉट पाई, दिख रहा है? ठीक है, अब एक बार आ जाते हैं होम पे, एक बार फिर से ll करते हैं, तो हमको यहाँ पे एक bit2 डॉट txt दिख रहा है। हम चाहते हैं कि ये bit2 डॉट txt मूव हो जाए, इस बार कॉपी नहीं हो, bit2 के अंदर चला जाए, वो जो फोल्डर है उसके अंदर चला जाए। कैसे होगा? mv, हाँ mv bit2 डॉट txt, क्योंकि अगर सिर्फ bit2 लिखोगे तो हो सकता है वो ऊपर वाला फोल्डर को समझ ले, हालांकि वो फोल्डर है उसमें बी कैपिटल है, तो वो नहीं समझता, कुछ और ही समझता। ठीक है, तो bit2 डॉट txt, और इसको कहाँ मूव करेंगे? bit2 नाम के फोल्डर पे। अब इंटर करेंगे तो वो फोल्ड, यहाँ पे तो कुछ नहीं आउटपुट आता है, लेकिन वो काम हो गया होगा। ll करके देखो, गायब हो गया ना, फोल्डर बनता है। फाइल के लिए नैनो, टच, एको, vi, बहुत सारा मेथड है, किसी भी आउटपुट को रिडायरेक्ट कर दोगे तो फाइल बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो वो फाइल मूव हो गई। अगर हम लोग जाते हैं bit2 में, cd bit2 करते हैं, इसके अंदर ls करेंगे तो देखो दोनों फाइल दिखने लगी। ठीक है, अब सुनो, ये कमांड अपने आप में उतना पावरफुल नहीं है। अगर इस कमांड में कुछ कुछ चीजें लगा दे तो ये कमांड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जैसे कि फ्लैग लगाते हैं। अब सुनो, अभी तक हम बोल रहे थे कि ls करने से इस तरह का आउटपुट आता है, ll करने से इस तरह का आउटपुट आता है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज्यादा आउटपुट आए, मतलब कुछ और एडिशनल चीज दिखे, तो हम लोग ls पे एक फ्लैग आता है जिसको कहते हैं a। ये a लगाने से देखो इसका आउटपुट में ये दो चीजें एक्स्ट्रा दिखने लगी, एक दो डॉट और एक सिंगल डॉट। ठीक है, अगर इसमें a के साथ एक और फ्लैग ऐड करते हैं al, अब देखो, अब इसका आउटपुट तुम्हारे ll के जैसा दिखने लगा, और साथ ही साथ इसमें ये दो चीजें अभी भी एक्स्ट्रा है। अब ये क्या चीजें एक्स्ट्रा है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो, ये जो डबल डॉट है, यहाँ पे तो वो शो करा रहा है, हर कमांड के लिए हर फ्लैग का मतलब अलग होता है। और सुनो, एक एक और चीज बताते हैं, ब्यूटी बताते हैं लिनक्स का। लिनक्स में तुम्हारे जो मैनुअल होता है कि कोई चीजें किस तरह काम करती है, वो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होता है। मैनुअल का पहला 3 लेटर है MAN, मैनुअल। ठीक है, तुमको लिखना है मैन और ls, क्योंकि तुमको ls के बारे में जानना था कि ये a और l फ्लैग क्या कर रहा है, राइट? तो मैन ls लिखोगे तो देखो देखो मैनुअल खुल जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक है, और इसके अंदर देख सकते हो a का मतलब क्या होता है, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विथ डॉट, इसलिए वो डॉट डॉट का फाइल दिख रहा है। ठीक है, कैपिटल ए भी यूज कर सकते थे, जिसका मतलब होता है कि डू नॉट लिस्ट इम्प्लाइड डॉट डॉट, मतलब कैपिटल ए यूज करते तो वो डॉट और डबल डॉट नहीं दिखता। इसके अलावा देखो इतने तरह का फ्लैग इसमें है, डैश बी, डैश कैपिटल बी, डैश सी, डैश कैपिटल सी, डैश कलर, इतने तरह का आउटपुट है यहाँ पे। एक हम लोग एल का फ्लैग यूज किए थे, एल का क्यों यूज किए थे वो भी देख लेते हैं। देखो एल का फ्लैग, एल फ्लैग का मतलब यूज लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एम का फ्लैग भी है, एन का फ्लैग भी है, मतलब तुमको जैसा जरूरत पड़े, जो तुमको जानना हो उस चीज का तुम फ्लैग यूज कर सकते हो। और लगभग हर कमांड में ही ऐसा ऐसा फ्लैग होता है। अब सुनो, एक चीज तुमको दिखा रहे, देखो एक कमांड है rm। rm rm का मतलब होता है रिमूव। ठीक है, जैसे देखो bit2 के अंदर दो फाइल एग्जिस्ट करता है, bit2.txt, hello.py। हम चाहते हैं कि bit2.txt डिलीट हो जाए, तो rm लिखकर करेंगे bit2.txt।
ठीक है, अब देखो इंटर मारे और फिर से एल एल किए या एल एस किए, देखना वो बिट्टू गायब हो गया, बिट्टू डॉट टी। ठीक है, चलो अब सी डी करके एक बैक फोल्डर पे जाते हैं क्योंकि हमको तुमको एक और चीज़ दिखाना है। एल एस कर दिए, सारा फोल्डर दिख रहा है। एक फोल्डर और बनाते हैं, सी डी हर्ष, सॉरी सी डी कह रहे हैं, मेक डिर हर्ष। बन गया एक फोल्डर, देखो हर्ष नाम का फोल्डर यहाँ पे बन गया, दिखा, और एक बिट्टू नाम का फोल्डर बना। इस फोल्डर और इस फोल्डर में एक अंतर है, ये फोल्डर जो हर्ष वाला फोल्डर है ये फोल्डर खाली है, लेकिन इस बिट्टू वाले फोल्डर में अभी भी एक फाइल पड़ा हुआ है जिसका नाम है hello डॉट पी वाई। समझ रहे हो? एटलीस्ट भाई एक्नॉलेज तो करो, समझ रहे हो ना? देखो देखो, एक फोल्डर, एक अभी हम तुमको बताए थे किसी भी चीज को हटाना है तो आरएम नाम का कमांड चलता है। मान लो हमको हर्ष नाम का फोल्डर हटाना है, आरएम हर्ष मारे, ये कह देगा एरर, नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि आरएम जो है वो सिर्फ फाइल को हटाता है और ये एक फोल्डर है, इट इज ए डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब फोल्डर को हटाने के लिए इस आरएम फाइल में हम लोग को लिखना पड़ेगा आरएम डिर। मतलब अभी हम तुमको एक ऐसा बैम्बूजलिंग चीज दिखाने वाले हैं ना कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि साला ऐसा है, बना क्यों है लिनक्स। देखो हम लिखे आरएम हर्ष तो बोला कि नहीं हटाएंगे क्योंकि वो फाइल नहीं है, एक फोल्डर है। अगर हम लिखते हैं आरएम डिर हर्ष तो फटाक से हटा देगा, गायब हो गया हर्ष। एल एल करके देखते हैं तो देखो हर्ष नहीं दिख रहा है। अब सुनो सेम कमांड आरएम डिर, लेकिन इस पर हम लिखेंगे बिट टू, अब मारेंगे एंटर तो कहेगा नहीं हटाएंगे क्योंकि बिट जो डायरेक्टरी है वो खाली नहीं है। तब इसके लिए हम लोग लिखेंगे आरएम और एक फ्लैग यूज करेंगे आर। आर का मतलब होता है रिकर्सिव, मतलब जबरदस्ती हटाओ उसको। और अब मारेंगे एंटर तो अब कुछ नहीं पूछा, अब करेंगे एल एल तो देखो बिट्टू भी गायब हो गया। फोल्डर भी कर सकते हैं। अभी ये अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, ये जो बिट्टू डिलीट किए वो हम आरएम कमांड से डिलीट किए हैं, लेकिन हर्ष को डिलीट करे थे आरएम कमांड से तो नौटंकी कह रहा था कि नहीं डिलीट होंगे क्योंकि वो फोल्डर है। मतलब देखो आरएम नॉट रिमूव हर्ष बिकॉज इट इज अ डायरेक्टरी, तो इसको हटाने के लिए आरएम डिर का यूज किए। और जब तुम्हारा फोल्डर को हम आरएम डिर से हटाए तो कह रहा है कि हम नहीं हटाएंगे क्योंकि वो फोल्डर खाली नहीं है, तो इसको हम लोग आर एम आर से हटाए, मतलब रिमूव करो, अभी रिकर्सिव रिमूव करो, उसको हटाओ, जो भी उसके अंदर है उसको भी हटाओ और ये भी हटाओ। ठीक है, एक तुमको बस एक छोटा सा टच का मैजिक दिखाना चाहते हैं। देखो अभी हम तुमको बताए थे कि टच से कुछ ना कुछ फाइल बनता है, ठीक है? देखो अगर हम टच में स्पेस दे देकर कुछ नाम लिखे, जैसे आई एम लिनक्स फैन, ठीक है? ये देखो इसमें एक चीज नोटिस करना है, फैन के बीच में स्पेस है, लिनक्स और एम के बीच में स्पेस है, और आई और एम के बीच में स्पेस है, मतलब ओवरऑल ये 4 लेटर है। अगर हम मारते हैं इंटर तो क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा, आई एक अलग फाइल बना, एम एक अलग फाइल बना, एफ एन एक अलग फाइल बना और लिनक्स एक अलग फाइल बना। ठीक है, अब सुनो, अब सबको हटाना पड़ेगा, तो आर वही सेम तरीका, आई एम लिनक्स फैन, सब हट गया होगा। समझे? सारा, हाँ सारा कमांड को एक बार में, तुम एक बार में 1000 फाइल भी बना सकते हो और एक बार में 1000 फाइल को उड़ा भी सकते हो, ये मजा है लिनक्स का, फुल ऑटोमेशन। समझ रहे हो? और मजा भी आ रहा होगा, लिनक्स भाई बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है, हाँ हम्म
हाँ, हर यहाँ पे हर चीज़ का अब्रिविएशन है, क्योंकि लिनक्स जो है वो बेसिकली डेवलपर का लव लैंग्वेज है। हाँ, तो चलो ये तो सीखे, आर एम डिर सीखे, आर एम सीखे, फाइल बनाना सीखे, फाइल पढ़ना सीखे, पाइथन को रन कराना सीखे। उसी तरह कोई भी चीज़ रन करा सकते हो, कुछ भी रन करा सकते हो। अगला ये कुछ बता रहा है, कुछ कुछ और कमांड है, वेयर इज, लोकेट, ये सब अभी उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा टफ चीज़ है। एक कमांड है सर्च करने के लिए, फाइंड। हाँ, ये चीज़ तुमको बता सकते हैं, देखो इसमें हम तुमको कुछ दिखाना चाह रहे थे, जिसमें कि बहुत सारा, कोई ऐसा नहीं, कुछ ऐसा फाइल जिसके अंदर बहुत सारा चीज़ भरा हुआ है। जैसे उसके लिए हम तुमको लेके चलते हैं इस फोल्डर पे, cd/etc। तुमको बताया था ना, अभी etc नाम का फोल्डर रहता है जिसके अंदर बाइनरीज रहता है। देखो ये etc/password नाम का एक फाइल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत चीज़ रहता है। अगर हम इसको कैट करें /etc/password, इसके अंदर हर वो डिटेल होती है, कितना यूज़र है सिस्टम पे, सिस्टम का क्या क्या परमिशंस किसको किसको मिला है। इसके अंदर का फाइल देखो, इतना सारा इसके अंदर चीज़ें भरा रहता है, देख रहे हो। इससे हम तुमको, ये तुमको क्यों दिखा रहे हैं, हाँ, काफ़ी चीज़ है, इसलिए हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं कि मान लो हम कोई चीज़ फिल्टर करना चाहते हैं, हम तुमको सिर्फ सर्च करना चाहते हैं कि जहाँ पे देखो ये मोंगो डीबी का दूसरा भाई है, जुड़वा भाई, मारिया डीबी। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमको वो लाइन दिखे जहाँ पे ये मारिया डीबी नाम का चीज़ मेंशन हो। तो ये कैसे होगा, जो भी कमांड है, जैसे कैट etc/password, मतलब इस चीज़ का आउटपुट, इसको हम लोग ऐसे पाइप लगाएंगे, ये पाइप वाला समझ रहे हो, इंटर की के ऊपर रहता है ये वाला लाइन, पाइप। और एक कमांड है ग्रेप, ग्रेप मतलब सिर्फ उस चीज़ को निकालो जो तुमको काम है, जैसे मारिया डीबी लिखा हुआ तुमको सिर्फ चाहिए, और अब मारेंगे इंटर तो देखो सिर्फ उस लाइन का आउटपुट आया जहाँ पे तुम्हारा मारिया डीबी लिखा हुआ है। समझे। अगर हम यही ग्रेप करते, मान लो हम चाहते कि सिर्फ उस लाइन पे लिखे जहाँ पे हर्ष का डिटेल मेंशन हो, कुछ ऐसा लाइन होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। देखो एक एक लाइन है जिसमें हर्ष का नाम मेंशन है यहाँ पे, देख रहे हो। अब जैसे देखो यहाँ पे नेटवर्क मैनेजर लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ यही लाइन दिखे जिसमें नेटवर्क मैनेजर लिखा हो। तो ये भी केस सेंसिटिव है, अगर हम स्मॉल एन से लिखते हैं नेटवर्क मैनेजर, तो ये कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आया। लेकिन अगर हम यही ये कैपिटल एन से लिखते हैं तो एक लाइन आ जाएगा। अगर एक दो लाइन लिखा है तो दो लाइन आ गया, देखो, समझ गए। चलिए एक चीज़ और सीखे, और बोलो बोलो। बहुत ज़्यादा हो गया। मस्त है ना लिनक्स। ठीक है, सो जाओ यार, तुम्हारा आंख भर गया है भयंकर। ठीक है, चलिए, आई होप यू एंजॉयड।